हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, अगर आप सभी लोग लाइव हो गए हो, अगर आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, अगर आप नए हैं तो। एक बात बहुत ज़रूरी मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक कमिटमेंट लिया था कि कल मैं आपको टॉपिक वाइज सवाल दूंगा, बट हो नहीं पाया। बट डेफिनेटली कल के बाद से, मतलब आज के बाद से, है ना, आपको मैं डेफिनेटली आपको, ठीक है, डेफिनेटली मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे जब अगले सेशन मिलूंगा तो कुछ डिस्क्रिप्टिव चीज़ों के साथ मिलूंगा। डेफिनेटली वो चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट से आप सभी लोग शेयर कर दो सेशन को, लाइक कर दो चैनल को। अगर नए हैं तो बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सामने भाई ये है, शतरंज के मोहरे ऐसे ही होते हैं, राजा तो केवल एक ही होता है। जो पहुंच गया, फतेह जिसने कर लिया, राजा तो वही है, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया है, समझ रहे हैं। यानी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ, समझ रहे हैं, बात आई समझ में, तो आपको मेरे दोस्त कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बिना एक्स्ट्रा किए आप अगर समझ रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ पा जाऊं मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो जरूर ही करना पड़ेगा, जैसा कि मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। हालांकि मैं सवाल करा रहा हूं आप किसके लिए, ठीक है। ये आपके लिए पहला सवाल है। करो जरा इसको, सवाल को करो एक बार, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, ठीक है। करो फटाफट, सवाल करिए, ठीक है दोस्त। सवाल आप करके फटाफट से आंसर मुझे बताइए, ठीक है जी। क्या आप मेरी बात समझ गए? अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो फटाफट सब सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बेटा। आई, देखिए भाई, सवाल ये कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि हो जाती है तो कोई व्यक्ति खर्च में 8% की ही वृद्धि करना चाहता है। अच्छा भैया, तो उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? देखो, इस सवाल को हम करेंगे कैसे, बहुत ही प्यार से मैं समझाना चाहूंगा आपको कि सपोज करो कि अगर चीनी का मूल्य पहले 100 रुपया था, सपोज कर लो, मानने में क्या जाता है बेटा, मान लो। तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में बेटा वृद्धि हो गई 17%, यानी कि अब ये हो गया 117। मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं भी बताया होगा तो ये सवाल जरा आसानी से समझ लीजिएगा कि प्राइस अगर बेटा ऐसे बढ़ रहा है, प्राइस अगर ऐसे बढ़ रहा है, तो हमेशा जो खपत होगी ना, जो कंजम्पशन होगी, वो ऐसे घटेगी, समझ रहे हैं। अगर प्राइस ऐसे बढ़ रहा है तो खपत हमेशा घटेगी। अब सवाल में ये कह रहा है, देखो खपत आपको घटाना था, पूरा लेके 100 तक जाना था, लेकिन रास्ते में जाते जाते आपको पता चल गया कि व्यक्ति ने अपने खर्च में भी बढ़ोतरी कर ली है। ये तो तब चलता है ना कि जब खर्च हमारा स्टेबल रहे, कांस्टेंट रहे, तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका ठीक उल्टा रेशियो किसका होता है, खपत का होता है। आप जा रहे थे अपने खपत की तरफ, रास्ते में जाते जाते आपको पता चला कि व्यक्ति ने अपने खर्चे में भी 8% की बढ़ोतरी कर ली, समझ रहे हैं। यानी पहले तो आप 100 खर्च रहे थे, आज आपने 8 रुपया ज्यादा खर्चना शुरू कर दिया, 108 खर्च दिया, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सर कि हम अब 100 की तरफ नहीं सर, 108 की तरफ जाएंगे, समझ रहे हैं। बस यही काम करना, बाकी कुछ भी नहीं। आप ज्यादा मतलब निकालेंगे सवालों में तो ज्यादा आप टेंशनाइज होंगे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर दीजिए, आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है। आओ जरा, मैंने किया क्या है, अब जरा देखो, हमें खपत में सर कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, सवाल यही कह रहा है ना, खपत में कितने परसेंट की कमी। तो जरा बताओ, मैंने खपत में कितना कमी किया सर, 2 यहाँ 7 यहाँ, कुल मिला के 9 की कमी कर दिया। और किस पे सर, सर 117 पे ही तो कमी कर रहा हूं, है जी, 117 पे ही तो कमी कर रहा हूं, बिल्कुल। 9 से काट दो भैया, 9 1 9 हो जाएगा।
सर 9 एकम 9 हुआ, 9 3 27 यानी कि 13। सर 13 को अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूं तो क्या कर सकता हूं है? 13 7 सही, ठीक है, 9/13 ये मेरा उत्तर होगा, इतना परसेंट मेरा उत्तर होगा। ये 1/13 को परसेंटेज में लिखने का तरीका है। कितना था भाई? 7 सही। ये 9 नहीं है दोस्त, ये 9 नहीं आएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला उत्तर होगा। समझ रहे हैं ना? जब आप काटोगे तो 13 7 91 लगभग लगभग 7.7 के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े भाई। तो मुझे इतनी तो उम्मीद है कि आप सवालों को कर पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। बेटा 40% की खटाक से फ्रैक्शन बना लोगे तो आएगा 2/5। मतलब ये है कि किसकी तुलना में सर? बी की तुलना में। तो बी हो जाएगा आपका 5 और ए हो जाएगा 2 बढ़ा के यानी कि 7। तो ये हो गई इनकी क्षमताओं का अनुपात। समझ रहे हैं? आगे सवाल और भी दिया हुआ है, सी कह रहा है कि बी की तुलना में सी, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। ठीक है, सिंपल सी बात, अगर ये 5 है तो सर ये 6 होगा। कम दक्ष है, कम है तो बेटा माइनस कर लो यानी हो जाएगा 4। 5 में से 1 गया 4, यानी कि अगर बी 5 है तो सी होगा 4। डन है बिल्कुल। कह रहा तीनों बेटा 20 घंटे में काम पूरा कर लेते हैं। बेटा देखो, अगर तीनों को मैं मिलाऊंगा तो 12 4 16 घंटे, माने 16 दक्षता से काम होगा, 16 क्षमता से काम होगा। कितने दिन काम होगा सर? 20 दिन, यानी कि 16 दूना 32 सर 320 टोटल काम था। करने के लिए कितना काम था? 320 टोटल काम था। ठीक है, कह रहा है ए अकेला उसके 35% काम को कितना दिन में कर सकता है। बेटा हमें पूरा काम नहीं कराना, हमें सिर्फ 35% काम कराना है। देखो दोस्त, अगर 35% को आप फ्रैक्शन में बनाना चाहते हो तो आएगा 7/20। 7/20। और करेगा ये काम कौन? सर ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है सर? 7। तो 7 से 7 क्या? 16 दूना 32। बेटा कुल मिला के 16 घंटे में काम ए कर देगा खत्म। अकेले 16 घंटा में काम खत्म कर देगा। मैंने कुछ किया नहीं बेटा, मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि मेरे पास सारी इफिशियंसी आ गई थी। सवाल में यही कहा था कि एक साथ सभी लोग अगर काम करते तो 20 घंटे में काम पूरा। तो मैं ये निकाल लूंगा कि काम कितना है टोटल। तो काम निकलेगा कैसे? टोटल क्षमता, और टोटल क्षमता से जितना मैंने काम किया है, ठीक है, उसका गुणा हो जाएगा टोटल वर्क। अब कह रहा है कि ये टोटल वर्क है ये वाला, इसमें 35% काम को, तो 35% को हमने इसमें चेंज कर लिया। अब कह रहा है एक कितना दिन में करेगा, तो एक की क्षमता कितनी? 7, उससे मैंने भाग दे दिया, कुल मिला के 16 आ गया भाई सर। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये भाई साहब आजकल बहुत पूछता है, मजा आ जाएगा आपको करके। ऐसे सवाल आज कल आपको बहुत पूछते हैं, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। देखो भाई साहब, एक बात तो मुझे पक्का पता है कि ये 9 और 8 दोनों से डिवाइड है, तभी ये 72 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब ये कि लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड मैंने कर दिया। आओ देखो मैं क्या करता हूं, 8 9 72, यहां पे एक बचा है हमारे पास। और y की वैल्यू मैं क्या रखूं? सर y की वैल्यू आप 6 रख सकते हो, तब 8 दूना 16 हो सकता है। सिर्फ 6 ही रख सकते हो, है ना। y की वैल्यू आप सिर्फ और सिर्फ 6 रख सकते हो। अगर y की वैल्यू 6 है तो सिंपल सी बात है सर, 7 3 हो गया 10 के, या अभी 10 मत करो। अगर ये नंबर 9 से भी कट रहा है तो सिंपल सी बात है कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ ना भाई, देखो 5 4 9, 5 4 9, ये 9 से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। 7 3 10, 10 6 16, 16 अगर यहां पे मैं 2 रखता तो होता 18, और 18 क्या 9 से डिवाइड है? सर बिल्कुल डिवाइड है। इसका मतलब x की वैल्यू 2। तो बताओ x प्लस वाई कितना है? x की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया, y की वैल्यू आपने 6 निकाला, कुल मिला के बनेगा सर 8। कितना बनेगा दोस्त? 8। कितना बनेगा भाई? 8। डन है। ये करिए भाई, इस सवाल को करिए। मैं ये चाहता हूं कि आप इस सवाल को करें, ठीक है।
मैं ये चाहता हूं कि आप इस सवाल को करिए, एनी हाउ किसी तरह से करिए। मैं आपको बताता हूं करना क्या है इसमें। देखो भाई, पहली बात तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 सत्ते होगा 84 के, डेफिनेटली 84 होगा। हमें पता सर यहाँ पे आप इस डेसिमल को हटाएंगे, इस वाले डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और हट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, ये डेसिमल भी खत्म हो जाएगा। 12 सत्ते 84 सर, यहाँ आएगा 70 के। सर गुड़ा यहाँ पे पॉइंट का 2 है, इसको गुड़ा करेंगे तो 7 दूना 14, बचेगा सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 14 ही 14, यहाँ पे 0.0 वो तो हट जाएगा। तो क्या मैं इन सभी को मिटा के सिर्फ और सिर्फ 14 लिख सकता हूँ? अगर आप समझ गए हैं तो मैं इतना आपको समझाना चाहूँ, मैं 14 लिख सकता हूँ। यहाँ है 7.2, यहाँ है बीच में प्लस, ये रहा माइनस, ये कर देना भाई मेरे भाग। तो भाग करेंगे तो सिंपली बात ये है कि अगर ये डेसिमल यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, और इससे जो हम काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा, सिर्फ 300 बचेगा, यानी यहाँ बचा 300, यहाँ बचा प्लस का 1। ठीक है जी। तो आप मुझे ये बताओ कि उत्तर फिर कहाँ आ रहा है? 300 हो गया, वो 5 छक्का 30, वो 300 हो गया, उत्तर कहाँ फिर आएगा? यहां अगर मैं 30 कर दूं, 30 कर दूं, अगर मैं यहाँ 30 कर दूं, मैं यहाँ पे ये कर देता भाई, जो सवाल है वही करेंगे, ठीक है ना, बाकी हम फालतू चीजें नहीं करेंगे। आओ सुनो मेरी बात सर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 14 और 1 15 हो गया, 15 और 7 कितना होता है सर? 15 7 होता है 22 के, तो 22.2 के। सर माइनस का है 300, सवाल जो होगा मैं वही करूंगा, पॉइंट का 8 आएगा आंसर में। यहाँ हो जाएगा 99, 299, तो 299 यहाँ 7 हुआ सर, यहाँ भी 7 हो जाएगा, तो 277.8, लेकिन माइनस का बेटा जो सवाल है उसके हिसाब से आंसर यही बनेगा। बाकी को मारो गोली, कुछ भी बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन जो सवाल है उसके हिसाब से। मैं गलत सवाल थोड़ी बताऊंगा, सवाल तो भैया ऑप्शन अगर गलत है तो क्या कर सकता हूँ। अगले सवाल पे हो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है। आपसे कह रहा है कि उनमें से एक वस्तु को 16% लाभ, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने आपको एक बार यही सवाल, सेम सवाल बताया था। अगर दोनों को समान मूल्य पे बेचा जाता है, ठीक है, मतलब यह है कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये सवाल कह रहा है। वैसे ही अच्छा सवाल है ना। तो भाई साहब मैं ये कर सकता हूं कि अगर दोनों को ही इतने पे ही बेचा गया है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीपी निकाल लूं, क्योंकि और तो काम मैं कर नहीं सकता, है ना। 4 हो जाएगा, 12 16। आओ जरा मैं दिखाता हूं। देखो भाई साहब, आप सुनो मेरी बात, ये विक्रय मूल्य है, इसका मतलब इसके लिए ये 116% होगा, 5104, ठीक है। तो यहां से मैं अगर 100% की वैल्यू चाहूंगा, क्या निकलेगा, तो देखो जरा ये किससे घटेगा। तो 4 बार तो मैं ले ही जा सकता हूं कि 16 चौके 64 होगा, और 4 एकम 4 हुआ, यानी कि 4 6 4। तो बेटा आप जानते हो 36 यहां से बचा, यहां हो गया 46, यानी कि, समझ रहे मेरी बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 44 बार अगर मैं ले जाऊं तो काम मेरा हो जाएगा खत्म, यानी कि इस वाले का सीपी, पहले वाले वस्तु का सीपी, पहले वाले वस्तु का सीपी जो होगा, यानी कि 100% को हम सीपी बोलेंगे, यह है 4400। डन है। आओ जरा आगे चलते हैं। 12% की हानि भी बेचा गया है, इसका मतलब डेफिनेटली सर ये 88% पे बेचा गया है, समझ रहे, 88% पे।
सर ये 51.04 1% या 100% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। 116 से मैंने काटा था तो 44 आया था। 116 का आधा कर दो यानी कि 5 2 पंजे 10 2 8 16 5800। दोनों का सीपी मिल गया दोस्त, बात आई समझ में? दोनों का सीपी मिल गया सर। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ कितने का लाभ हो रहा था। सिंपल सी बात बताओ, मुझे यहाँ कितने का लाभ हो रहा था, यहाँ मुझे कितने की हानि हो रही थी। ठीक है, तो मेरी बात सुनिएगा, यहाँ 12 यूनिट का हानि था, या यहां से हानि निकाल लो कितने का हानि है हो रहा है। तो 4 गया तो 96 आया, यहाँ 7 हुआ तो 7 में से 1 गया, कितना आएगा 6। भैया 696 की हानि थी, माइनस था, और लाभ कितने का हो रहा था ये भी देख लो। तो 6 हो गया, 6 एक 7, 704 का लाभ था। घटा लो भैया, तो घटाएंगे तो आप जानते हैं कितना बचेगा, 8 से 14 यानी कि 8 बचा, यहाँ पे हो गया 0, बस 8 ही रुपया बच रहा है, समझ रहे हैं? तो अब मुझे ये बताना कि ये 800 रुपया मेरे दोस्त, 8 रुपया जो है ये 00, 8 4 12 के 2 कैरी हो गया 1 और 5 5 10, समझ रहे हैं बेटा? बताना ये इसका कितना परसेंट है, बस यही करना है। तो 4 से कट जाएगा, देखो नहीं कटेगा ना, 2 से काटो, तो सिंपल सी बात है, ये हो गया 4, ये हो गया 51, या 8 51 करोगे तो भी 8 से कम ही आता दिख रहा है, फिर भी मैं 8 को मार सकता हूं आंसर, निकटतम में 8 को मार सकता हूं, लेकिन हालांकि आएगा 8 से कम ही। ठीक है, समझ रहे हैं? 8 से कम ही आएगा, लेकिन फिर भी निकटतम में मार सकता हूं। ये प्यारा सवाल है, वो थोड़ा सा टफ था लेकिन हमने किया, कर ही लेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। अरे बेटा ये दोनों कॉन्करेंट हैं, ये ABC और PQR कॉन्करेंट है, आप ऐसे दो बना लो, ABC, ये दोनों कॉन्करेंट है, दो बनाओ, एक ही क्यों बना रहे हो? PQ, ये दोनों कॉन्करेंट है, PQ 4 है, OR 7 है, OR नहीं होगा QR होगा, QR 7 है, PR 8 है। अच्छा इसका बेटा आपको दिया है रेशियो, समझ रहे हैं? इसका रेशियो दिया है, आपसे पूछ रहा है AC की वैल्यू। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं ABC का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, इसका अंडर रूट बराबर, समझ रहे? यानी कि क्षेत्रफलों का अंडर रूट बराबर क्या होगा, AC पूछ रहा बेटा, AC ये रहा और इसके साथ ये वाली एडजेसेंट साइड ले लो, तो AC बटा PR, AC बटा PR, PR कितना सर 8 है, समझ रहे मेरी बात? सर ये जब बाहर आएगा तो डेफिनेटली 1/2 के फॉर्म में बाहर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये 1:4 है, इसका मतलब 1 बाहर 1 क्या आएगा, लेकिन 4 बाहर 2 के अनुपात में आएगा, है ना भाई? AC बटा 8, यहाँ आया 4, तो AC की सर वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई? 4 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ रहा है? ये दिया हुआ है। बाकी बेटा ये जो दोनों साइडें दी है ना, ये बकवास है, ये बकवास है, जो दो साइडें दी है बकवास है, इसलिए दिया है बकवास क्योंकि जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो इसमें आके भ्रमित हो, बस, बाकी कुछ नहीं है। अगला सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिना पढ़े कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स की एक राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बेटा डिफरेंस आपको दे दिया, ये आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो बेटा हमें एक फॉर्मूला भी पता है, अगर आप समझ रहे हो तो, कि डिफरेंस बराबर होता है P R स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो मैं चाहूं तो यहां से भी लगा सकता हूं, फार्मूले से ही लगा सकता हूं, हालांकि मैंने और भी बताया P की वैल्यू निकालनी है जो x के बराबर है, या x ही लिख लो यहाँ पे। R स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7.5 इंटू 7.5 अपॉन 100 इंटू 100। आप चाहो तो एक जीरो और बढ़ा लो, एक जीरो और बढ़ा लो, यहाँ पे डेसिमल खत्म कर दो, चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मैंने कर भी लिया। 25 3 75, 25 चौका 100 यानी कि 40 हुआ। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी 40 हुआ, डन है जी। 3 3 9 25 45 हो गया।
4 चौक के 16 25 80 हो गया, डबल जीरो और लगा दो, ये हो गया x की वैल्यू। आप ऐसे भी करके लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने फ्रैक्शन वाला तरीका कहा है वो भी करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में बेटा वैसे कर लो। अगला सवाल हम चलते हैं। एक बेटा छिन्नक है, छिन्नक क्या होता है, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। बाल्टी देखो, अरे आइसक्रीम तो खाई होगे, वो कौन वाली आइसक्रीम ऐसे करके, अरे आजकल बहुत यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, वो हाथ में पकड़ाता है निकाल लेता है ऐसे करके, वो वाले कौन जानते हो? उसको आधे पर से ब्रेक कर दो। कैसे? हाँ दिखाता हूं, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ऐसा होता ना बाल्टी, अरे वो वाली बाल्टी जो लोहे की आती थी। बेटा कह रहा है त्रिज्याएं दे दी हैं आपको, बड़ी वाली त्रिज्या 5 है, छोटी वाली त्रिज्या 4 है। सर आपसे कह रहा है कि ऊंचाई भी छिन्नक की दी हुई है, यहां से लेकर हाइट दी हुआ है, कितना दिया हुआ है 21। खैर बेटा इसका आयतन बताओ। दोस्त मेरी बात सुनना, आप एक काम करो, आप यहां से डॉटेड खींच लो ऐसे करके, डॉटेड खींच लो ऐसे, डॉटेड। ये समझ लो पूरी आइसक्रीम आपके पास है, समझ लो, मान लो टूट गई है, क्या कर सकते हैं? समझ रहे मेरी बात? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि शंकु, मुझे पूरे शंकु का आयतन पता है, आधे शंकु का नहीं पता है, तो अगर मुझे पूरे शंकु का आयतन निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा? फॉर्मूला लगाऊंगा। और मुझे इस इतने वाले भाग के शंकु का आयतन निकालना होगा तो भी मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा। डन है। अगर मैं पूरे में से ये छोटा वाला घटा दूंगा तो मुझे इतना ही तो आयतन मिलेगा, और मुझे ये करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला एक ही लगेगा लेकिन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, 1/3, सुनिए ध्यान से, 1/3 पाई, ठीक है, 1/3 पाई, ये छिन्नक की ऊंचाई दी हुई है, ओए 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 ओए, देखो देखते हैं, h की वैल्यू भी कर लो, R1 R2 करोगे तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है, 1/3 हुआ, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा 21, ठीक है। और यहां कितना होगा दोस्त? तो एक बार दोनों को जोड़ लो, एक बार दोनों को घटा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 7 से काटोगे कट जाएगा ये आराम से। तो 22 9 कितना होता है बताओ? बताओ दोस्त। 9 दूना 18 के 8, 198। नहीं आएगा। एक शंकु की छिन्नक है, दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं ये है, ठीक है, ये है, छिन्नक की ऊंचाई बेटा ये है, आपसे आयतन कह रहा है, आयतन पूछ रहा है, छिन्नक का आयतन पूछ रहा है, और डेफिनेटली छिन्नक का आयतन यही होगा, है ना? मैं देखता हूं, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों की प्रतिशत में किस दी गई तालिका में एक कॉलेज के विभिन्न अनुशासनों में विद्यालयों के प्रतिशत और लड़कों लड़कियों का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी बेटा? 2600, जिसमें से 18 इसमें है, 20 इसमें, ऐसे करके बटे हुए हैं, ठीक है, समझ रहे होगे मेरी बात। आपसे सवाल ये कह रहा है कि लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत में किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है, किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है, ये कह रहा है किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है। देखो बेटा न्यूनतम अंतर कहां आएगा?
न्यूनतम अंतर बेटा इसी में आएगा क्योंकि 18% है ना दोस्त, 18% है, यानी कि CS में आएगा। जहां पे सबसे कम संख्या होगी वहीं पे तो अनुपात मतलब आई मीन डिफरेंस भी न्यूनतम आएगा, है ना, लगाने की जरूरत नहीं थी। किसी वृत्त की जीवाएं ABCD को बढ़ाने पर वृत्त से बाहर बिंदु किसी P पर मिलता है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ये। एक ऐसी जीवा जा रही है और एक ऐसे जीवा जा रही है, ये P पे मिल रही है, ये AB है, ये CD है, CD है, मिल रही है दोस्त P पे। ठीक है, आपसे कह रहा है AB बराबर 6 के है सर, ये बराबर 6 के है, PB बराबर 5 के है, PB बराबर 5 के है सर, ये टोटल बराबर किसके है, मैं बता रहा हूँ किसके, PD बराबर किसके 4 के है, तो CD की वैल्यू बतानी सर, CD की वैल्यू। अच्छा PD पूछ रहा है, एक सेकंड रुकना बेटा, इसकी वैल्यू दिया 4, इसकी वैल्यू बतानी। ठीक है, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं मेरे दोस्त बताओ। तो करना कुछ नहीं बेटा, करना आपको वही है, ये गुड़ा ये, सुने मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, करते हैं PA गुड़ा PB करते हैं, समझना मेरे बात, PA गुड़ा PB बटा बराबर PC गुड़ा PD, यही है, यही करना भी है आपको। तो PA कितना है सर, 6 5 11 के, PB कितना सर, PB है 5 के बटा PC कितना सर, यहां करना पड़ेगा ना सर, PD कितना है सर, PD है 4 के, और PC कितना है सर, PC है 4 प्लस X के, समझ रहे हैं। तो 11 25 55 हुआ बटा 4 हुआ, माइनस का 4 कर दोगे X की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो 4 एकम 4 हुआ, 4 3 12 हुआ, 13 हुआ, 3 घटाओगे तो 9 4 13 आएगा, यानी कि 9.75, यही आएगा आपको उत्तर, बाकी कुछ भी। ठीक है, घटा डालोगे इतना आंसर आएगा। अगला देखते हैं CS और IT में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। CS और IT में बेटा, CS कहाँ है, ये रहा CS, IT का बेटा ये रहा IT, कह रहा इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो बेटा अगर अनुपात बताना तो हम अनुपात यहीं से तो ले सकते हैं, विद्यार्थियों का अनुपात कह रहा है ना, ठीक है, यहां से ले लो 18 21, यही तो है इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो 18 करोगे, 3 6 18 3 7 21, हमें ये रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, अनुपात ही पूछा था ना, तो अनुपात परसेंटेज से भी निकल सकता है। अगला नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किलोमीटर की औसत गति से रुकने के साथ 60 किलोमीटर चलती है, रेलगाड़ी औसत प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। ठीक है, ये सवाल है, कह रहा कितना देर रुकती है रेलगाड़ी। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत आसान सवाल है वर्किंग टाइम का, ये आपके लिए होमवर्क दे दूं मैं, है कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नेक्स्ट, ये वाला सवाल कह रहा है कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है। बेटा कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो सुनना मेरी बात, कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात, ध्यान से मेरी बात सुनो, लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात चाहिए आपको। देखो करना ये है कि आपको पहले इसका 20% निकालना पड़ेगा यहाँ पे, फिर आपका फिर 18% ऐसे करके निकालना पड़ेगा, फिर इसमें लड़कियां लड़के निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों का अनुपात लेना पड़ेगा, करेंगे आप। ठीक है, ABC में AD एक माध्यिका है बेटा, ABC है कोई ABC बेटा, AD एक माध्यिका है, ये माध्यिका का मतलब दोनों बराबर है आपस में। AD पर एक बिंदु P, AD पर बेटा एक बिंदु कोई P है यहाँ पे, और ये इस प्रकार है कि AP बराबर 3 है, ये बराबर 4 है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD
बेटा बीपीडी यानी ये वाला एरिया इनटू एरिया ऑफ एंगल एबीसी। अब ये सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनो ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं एक काम करता हूं, देखो मैं ना इन टोटल का एरिया मैं 14 मान लेता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने टोटल का एरिया 14 माना तो सिंपल सी बात है दोस्त कि ये पूरा त्रिभुज है और ये मध्यिका है, मध्यिका एरिया को 2 बराबर में बांटती है, यानी फिर इसका भी 7 होगा इस वाले का और इसका भी 7 होगा, ठीक है। यानी इस टोटल का एरिया 7 हो गया, ठीक है। और मेरी बात सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वर्टेक्स यानी कि शीर्ष अगर एक ही हो तो जिस अनुपात में ये आधार होते हैं उसी अनुपात में क्षेत्रफल भी बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है फिर सर कि अगर ये 7 है तो 4 और 3 में ये बढ़ जाएगा, यानी 4 ये होगा 3 ये होगा, समझ रहे? तो सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा था, इसका एरिया ये हो गया 4 और एबीसी का एरिया हमने 14 माना था, रेशियो आप निकालना चाहेंगे तो 2:7 निकलेगा और ये आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला देखो, है ना। नेक्स्ट है बेटा, ये अगला सवाल है, कभी कभी पूछा जाता है बट आज पूछा गया है। साइन कह रहा है कॉस के बराबर, ये बेटा तभी हो सकता है जब थीटा प्लस ये 50 प्लस थीटा ये दोनों मिलके जब 90 हो तभी हो सकता है ऐसा। साइन कॉस बराबर तभी हो सकते हैं 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 40, कैसे 50 उधर जाएगा 40 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 20 डिग्री। और आपसे वही थीटा पूछ रहा था, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। साइन कॉस तभी बराबर होते हैं जब वो दोनों एंगल मिलके आपस में 90 बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।